मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय CKP से बोल रही हूँ। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इस क्लास में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णन किया गया है, का वर्णन करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में लिखित रूप से दिए गए हैं। क्योंकि भारत जो है एक धर्म प्रधान देश भी रहा है और सेकुलर भी रहा है, धर्मनिरपेक्ष भी। भारत का अपना कोई संविधान, अपना कोई धर्म नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिससे तात्पर्य होता है कि खासकर राष्ट्र विशेष का कोई धर्म नहीं है। वह सभी धर्मों को समभाव की दृष्टि से देखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म के प्रति उसकी विशेष आस्था है और उस धर्म को वह विशेष प्रश्रय देगा। उसके लिए सभी धर्म बराबर है। तो भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक द्वारा सभी व्यक्तियों को, चाहे वह विदेशी हो अथवा भारतीय हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रता का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। धार्मिक आचरण मतलब हम किसी धर्म विशेष के प्रति अपना विशेष आचरण कर सकते हैं, और इसमें हमें राज्य रोकेगा नहीं जब तक कि वह राज्य के नियम के विरुद्ध नहीं जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले के जो समय था उसमें विधवा प्रथा जारी था, सती प्रथा जारी था, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो घर वाले जो है उसको अपने पति के चिता के साथ जलने के लिए प्रेरित करते थे, एक तरह से मजबूर भी कर देते थे, ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर यह अपने पति के चिता के साथ जलेगी तो इसके पति को भी मोक्ष प्राप्त होगा और इसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि जो विडो हो जाती हैं तो उनका खर्च वर्च रहन सहन देखने का भार जो है उनके परिवार के ऊपर आ जाता है। ऐसे में जो पहले विवाह होते थे और बहुत ही बेमेल विवाह होते थे, लड़का और लड़की की उम्र काफ़ी डिस्टेंस होता था। लड़का जहाँ 40 साल का होता था, लड़की मात्र 12 साल की होती थी। तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति में पति की मृत्यु पहले ही हो जाएगी। लेकिन आज के वातावरण में यह सिनेरियो पूर्णतः चेंज हो चुका है। फिर भी आप देखेंगे 1994 में राजस्थान में एक सती प्रथा का जो है सामने आया था, तो वहाँ पर सरकार ने तुरंत कानून लॉ और लॉ व्यवस्था चली गई थी। तो उस को मैंने चूँकि पढ़ा है, तो वहाँ पर वह स्त्री जो है चिता में जलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसको नशा कराकर और फिर जबरदस्ती उसके पति के साथ उसको जला दिया गया, जिस पर तुरंत ही पुलिस एक्शन में आ गई। तो धर्म के नाम पर हम ऐसी किसी भी प्रथा को आज के समाज में, आज के वातावरण में प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह भारत के निवासियों को तो प्राप्त ही है, साथ ही भारत में आने वाले विदेशी भी अपने धर्म के अनुसार ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भारत में आए हैं तो भारत की कोई किसी विशेष धर्म का उनको आचरण करना है। वह स्वतंत्र हैं। कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, जरथुस्ट है, चाइनीज़ है, तो भारत में आने वाले प्रत्येक
व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ तक कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी शांतिपूर्वक से कर सकता है। धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के मान्यता के अनुसार किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उपासना, प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। मान लीजिए कि हम सिख हैं तो हम अपने धर्म को मानेंगे भी, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, इसमें हमें राज्य नहीं रोकेगा। हाँ, हम जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। धर्म परिवर्तन भी अगर हम करना चाहें तो हमारी स्वैच्छिक इच्छा है। हम अपने इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो विवाह करने हेतु या किसी अन्य कारण से धर्म विशेष के प्रति उनका लगाव हो जाता है, तो भारत किसी को भी रोकता नहीं है। इंडिया एक ऐसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश, वह किसी भी धर्म के अनुयायियों को रोकता नहीं है कि नहीं आप हिंदू हो तो आपको सिख नहीं बनना है या मुस्लिम नहीं बनना है। वह अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकता है। फिर अनुच्छेद 26 जो है वह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा सभी धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक और दान देने वाली संस्थाओं की स्थापना, उनके संचालन, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, धार्मिक संस्थाओं द्वारा चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने, राज्य के कानून के द्वारा प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे हम देखते हैं भारत में अलग अलग धर्म है और हर धर्म का अपना एक कमेटी होता है। जैसे आप देखेंगे दुर्गा पूजा कमेटी, तो वो दुर्गा पूजा का संचालन करवाता है, तो उसमें जो भी साज सज्जा, खर्चा, सजावट, भंडारा वगैरह करते हैं, तो उसके लिए वे जो है अपना प्रबंधन मैनेजमेंट करते हैं। इसी तरह से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होती है, जो गुरुद्वारा में रहने वाले लोगों को या फिर उस संस्था में आने वाले लोगों को जो है प्रसाद दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना धन जो है किसी कमेटी को दे रहा है, किसी धार्मिक संस्था को दे रहा है, दान कर रहा है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि वह उसका निजी स्वतंत्र विचार है। और भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 27 के अनुसार धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर देने अथवा न देने की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार प्रत्येक नागरिक किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कर या चंदा देने के लिए स्वतंत्र है, परंतु इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर हमारी संस्था जो है, हम जिस धर्म से जुड़े हैं, वह हमसे कुछ डिमांड करता है कि धर्म के नाम पर आप इतना दे देते तो अच्छा था, तो वह एक सजेशन होता है, दे देते तो अच्छा है। ये नहीं कह सकते हैं कि आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं या सिख हैं तो आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप निष्कासित कर दिए जाओगे। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो राज्य वहाँ पर हस्तक्षेप करेगा। राज्य का यह अधिकार है। क्योंकि चंदा या कर देना यह व्यक्ति की स्वैच्छिक इच्छा पर डिपेंड है। वह अगर समर्थ है तो दे सकता है, असमर्थ है तो नहीं दे सकता। अगर समर्थ होते हुए भी उसकी इच्छा नहीं है कि हम कर धन का जो है कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं, तो कोई भी संस्था हमें इस बात के लिए उत्प्रेरित नहीं कर सकती। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, और अगर वह ऐसा करती है तो वह गैर कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आ जाएगी। तो यहाँ पर
प्रत्येक कमेटी या धर्म प्रबंध अपना अपना संस्था विशेष भी चलाती है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि धन की आवश्यकता प्रत्येक कार्य के लिए होती है। हमारे जीवन से मृत्यु तक में धन एक ऐसा माध्यम है जो हमें संतुलित रखता है। अगर हम जीवित हैं तो भी धन की आवश्यकता है, अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे जो डेड बॉडी है उसको भी थोड़े से धन की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपनी चिता पर अपने जो उसका मृत्यु का प्लेस है वहाँ पर उसको ले जाने तक का खर्च वहन करे। तो धन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन कोई भी धार्मिक संस्था इसके लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता है। फिर अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है कि भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, जिसे धर्म के क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः अनुच्छेद 28 की व्यवस्था के अनुसार किसी राजकीय शिक्षण संस्था में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। हम स्कूल कॉलेज में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यह अलग बात है कि जब हम पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें एक काल विशेष के अंतर्गत किसी धर्म के बारे में भी पढ़ना होता है, तो वह हमारे सिलेबस का एक पार्ट होता है, ना कि उस समय हम कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। कोई भी शिक्षण संस्थान में धर्म का प्रशिक्षण देना प्रतिबंधित है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और अगर कोई एक धर्म का शिक्षण व्यवस्था होता है तो दूसरे धर्म को इससे आहत पहुंचेगा कि अच्छा, इस धर्म का तो प्रचार प्रसार राज्य के द्वारा होता है, स्कूल में इस धर्म की प्रचार। यह अलग बात है कि अलग अलग धर्मों से, जो कि धर्म भी नहीं कहेंगे, वह सामाजिक सुधार, जैसे आर्य समाज, तो आर्य समाज का जो स्कूल होता है, डीएवी वगैरह होती है, तो वहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के अनुसार उनकी प्रणाली स्थापित हो जाती है। उनके आदर्श, जो व्यक्ति या संस्था को बनाया है, उसके आदर्श जो है उस संस्था में आ जाते हैं। तो उनके आदर्शों पे चलाने की बात अलग है, लेकिन कट्टरता या धार्मिक उन्मादता, इसका किसी भी संस्था के द्वारा शैक्षणिक स्तर पे इस कार्य को नहीं किया जा सकता है। हाँ, जहाँ पर बिल्कुल सरकारी गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। स्कूल विद्यालयों के द्वारा धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यह गैर कानूनी है। अतः अनुच्छेद 28 की व्यवस्था के अनुसार किसी राजकीय शिक्षण संस्था में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, परंतु सरकार द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाएं, जैसे गैर सरकारी धन से स्थापित हुई हो, में शिक्षा दी जा सकेगी। जो गैर सरकारी हैं वहाँ पर अपने वह धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, और वह भी इस तरीके से कि कोई माने या न माने। जबरन जो है कहीं पर भी कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उस धार्मिक शिक्षा या उपासना प्रार्थना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर हम किसी विशुद्ध हिंदू धर्म, जो कि सनातन धर्म से है, तो वहाँ का जो वातावरण है, मुझे पूर्णतः उसके अनुकूल ढलने के लिए वह संस्था बाध्य नहीं कर सकती है। यह मेरी इच्छा पर डिपेंड है कि हम वह आचरण करें या न करें। यह हम पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हो सकती है। अगर बाध्यकारी हो जाएगी तो वह गैर कानूनी
गैर कानूनी की श्रेणी में आ जाएगी। किंतु धार्मिक कट्टरता एवं धार्मिक संकुचन की भावना को रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है तथा आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक की दृष्टि की से हटकर हस्तक्षेप कर सकता है। अब है अनुच्छेद 29 व 30। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी 2 अधिकार प्राप्त है। अगर कोई अपनी पुरातन शैली को बरकरार रखना चाहता है, उसकी शिक्षा देता है, अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हुए जो है अपने जो भी है जैसे कि वैदिक कुल, गुरुकुल कांगड़ी, DAV, उसके बाद जो है आपके मदरसे में भी जो है धर्म की शिक्षा दी जाती है और उसमें भी जो है यह अधिकार है कि वो अपनी भाषा को, जैसे संस्कृत भाषा को, इंग्लिश भाषा को या हिंदी भाषा को या अरबी भाषा को, इस भाषा में शिक्षा दी जा सकती है। तो वह अपनी कला और संस्कृति को कायम रखने के लिए, बचाने के लिए उसकी शिक्षा दे सकता है, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति को ज़बरदस्ती भी नहीं दिया जा सकता, यह हमारी स्वैच्छिक अंतःकरण का मामला है। धर्म जो है अंतःकरण की मामला। अगर मेरी आत्मा किसी को स्वीकार करती है, आत्मा मतलब मन, हम उसके प्रति समर्पित हैं, तब तो वह मुझे किसी भी प्रकार का निर्देश दे सकती है। अगर नहीं है तो हम पर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, भाषा या जाति या किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एक के किसी राजकीय अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की शिक्षा भी नहीं दी जा सकती है। जो राज्य से धन अर्जित करते हैं, राज्य से सहायता प्राप्त करते हैं, ऐसे शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वह भारत का हो गया। हाँ, अगर वह प्राइवेट है, निजी है, ट्रस्टी है, तो वह अपनी भाषा लिपि को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकता है का मतलब कि वह अपना ऐसा प्रशिक्षण दे सकता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो सहायता प्राप्त संस्थान है, उन संस्थानों में इस प्रकार की शिक्षा को नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं और स्थापना का प्रशासन करता है, प्रशासन का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रयास करने का उन्हें प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य किसी शिक्षण संस्थान को इस आधार पर आर्थिक सहायता देने से इनकार नहीं कर सकता कि वह किसी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के अधीन है। तो जो अल्पसंख्यक है उन्हें राज्य के द्वारा भी कुछ संरक्षण प्राप्त होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, वो बहुत अल्प है। जैसे हमारे भारत में जैन धर्म, यह जो है अल्पसंख्यक में आएंगे, तो अल्पसंख्यकों को कुछ रिजर्वेशन
प्राप्त होती है। जैसे जिस जनरल की हमारी मेजोरिटी ज़्यादा है, लेकिन जैन धर्म 2% या 4% है और हम 80% हैं, तो कहाँ 80%, कहाँ 4% या 2%। तो इस आधार पर राज्य उनको आरक्षण दे सकता है, क्योंकि उनके संरक्षण के लिए ये विलुप्त ना हो जाए, ये समाप्त ना हो जाए। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का इस आधार पर भेदभाव नहीं, इस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता या इस पर आपत्ति उठाई नहीं जा सकती कि भारत जो है इस वर्ग को ही संरक्षण दिया है। वह उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था पर डिपेंड करती है कि वह संरक्षण प्राप्त करने योग्य है अथवा नहीं है। इस संदर्भ में प्रोफेसर एम.बी. पायली ने कहा है कि अन्य मौलिक अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध है, परंतु इस अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि संविधान निर्माता इस अधिकार को निर्बाध रखना चाहते थे। मतलब बहुत सारे अधिकार हैं तो उन पर प्रतिबंध है, लेकिन इस पर प्रतिबंध नहीं है। अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं और स्थापना प्रशासन को संरक्षण देने के संदर्भ में राज्य पर जो है उनको अगर वह संरक्षण देता है तो वह निर्बाध है। अन्य स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध है। जैसे हम अपनी भाषा, धर्म या संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो अहिंसक ढंग से करें, हम किसी को उसके लिए बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही रखते हैं। मुझे ये दोबारा डाउनलोड करना पड़ रहा है, मैंने क्लास लिया और पता नहीं क्यों वो सेव नहीं हो पाया। तो लगातार 1 घंटा से मैं एक ही टॉपिक को बोले जा रही हूँ। तो अगला क्लास जो है हमारा होगा वह होगा संवैधानिक संरक्षण का, संवैधानिक उपायों का, जो कि अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है।